हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इंक्रीज ब्लीडिंग, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लीडिंग है वो बढ़ जाता है। पहला है एनीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है यूरेमिया, चौथा है जॉन्डिस। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हीमोफीलिया। ब्लीडिंग डिजॉर्डर है यानी ब्लड क्लॉट इसमें नहीं कर पाता है, अगर थोड़ा भी कट गया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है बहुत समय तक। तो हीमोफीलिया हमारा इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ पेशेंट इज मेजर्ड बाय, यानी किसी भी मरीज का ऑक्सीजन का लेवल कैसे नापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल थर्मोमीटर, दूसरा डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर, और तीसरा है वेनोग्राफी, और चौथा है पल्स ऑक्सीमीटर। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस है हमारा, जो कि हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन का लेवल है वो मेजर करता है। मेनली जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है नॉर्मल रेंज देखें तो 95 to 100% है। थर्ड क्वेश्चन है लो ब्लड प्रेशर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ ड्यू टू। तो एमआई जो बीमारी हमारी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में हमारा लो ब्लड प्रेशर किसके कारण होता है। पहला है हाइपोवैलेमिक शॉक, दूसरा न्यूरोजेनिक शॉक, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, चौथा कार्डियोजेनिक शॉक। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कार्डियोजेनिक शॉक। फोर्थ क्वेश्चन है सीवियर जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है जिसमें जो सीवियर है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, स्कोरिंग होता है उसका। तो सीवियर कितने से कम पर माना जाएगा। पहला है लेस देन 10, 10 से कम होगा तब, दूसरा लेस देन 15, 15 से कम होगा तब, तीसरा है मोर देन 13, 13 से ज़्यादा होगा तब, और चौथा है लेस देन 8, 8 से कम होगा तब। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। जब जीसीएस 8 से कम हो जाता है तो वो सीवियर में आता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी इम्यूनिटी इज़ डिक्रीज्ड इन, यानी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है वो कब कम हो जाती है, किस बीमारी में। तो ये चार ऑप्शन में से ही बताना है आपको। पहला है हाइपरटेंशन यानी बीपी, रक्तचाप बढ़ जाता है तब, दूसरा मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलाइटस में, तीसरा एचआईवी इन्फेक्शन, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है जिसके कारण एड्स होता है, और चौथा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD। तो राइट आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, एचआईवी। एचआईवी के कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाती है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है 36 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हाइपरथर्मिया, यानी 36 डिग्री सेल्सियस जब हमारे शरीर का तापमान होगा तो वो हाइपरथर्मिया है। तो ये रॉन्ग है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। अगर हमारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस यानी 40 से ऊपर जब हो जाएगा तब वो हाइपरथर्मिया में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एनोरेक्जिया मीन्स लॉस ऑफ वेट। तो एनोरेक्जिया का मतलब लॉस ऑफ वेट नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख ना लगना एनोरेक्जिया है। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें जो है पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों रॉन्ग है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एमीबिक इन्फेक्शन में कॉज लीवर एब्सेस, यानी कि जो एमीबिया होता है, ठीक है। तो एमीबिक इन्फेक्शन जब होगा, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका आपने सुना होगा, ठीक है, एमीबियासिस हो जाता है जिसके कारण। तो एमीबिक इन्फेक्शन जब होता है तो लीवर एब्सेस होता है उसके कारण, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है, पहला दूसरा गलत है और तीसरा सही स्टेटमेंट है। चौथा है पल्स रेट ऑफ 40 बीट पर मिनट कैन बी टेकन एज नॉर्मल इन एथलेट्स। तो जो 40 बीट पर मिनट ये जो हमारा पल्स रेट बता रहा है एथलेटिक्स के लिए कि उनमें नॉर्मल होगा, इतना इतना जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है 40। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, क्योंकि पल्स रेट सबके लिए लगभग नॉर्मल ही होता है, यानी कि मेनली 60 to 100 नॉर्मल हमारा पल्स रेट होता है, और 60 से कम वो किसी में नॉर्मल नहीं है, चाहे वो एथलेटिक हो या नॉर्मल एडल्ट्स हो। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ बेबी इज सीन फर्स्ट, यानी कि जब हमारा ब्रिज पोजीशन हो जाता है, बच्चा पलट जाना कहते हैं जिसको, ठीक है, तो लेटरल हो जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टली बच्चा हो जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन में। तो इसमें जो होता है पहले बेबी का जो है पैर आएगा, ऐसे तो नॉर्मली सिर आता है लेकिन इसमें पैर आता है, तो पहले लोअर एक्सट्रीमिटी यानी पहले पैर ही दिखेगा। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, राइट है।
तो ये हमारा राइट हो गया। तो इसमें राइट कौन कौन सा है, थर्ड और फिफ्थ जो है राइट है, और पहला दूसरा चौथा जो है गलत है, रॉन्ग है। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है एमीबिक कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय। तो एमीबिक कोलाइटिस किसके कारण होता है, तो इंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया सिम्टम्स आर फाउंड इन। यानी ये तीनों जो लक्षण है, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना और जो है यूरिन ज़्यादा लगना, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह में होता है। थर्ड है एड्स का फुल फॉर्म बताना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। फोर्थ है वाइल टेकिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड ऑफ पेशेंट इज यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम। सामान्यतः जब भी एबीजी लिया जाता है, आर्ट्रियल ब्लड गैस, ठीक है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, तो कॉमनली सामान्य तौर पे जो है वो रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। कहाँ से, तो रेडियल आर्टरी से, कलाई के पास होती है, रिस्ट के पास रेडियल आर्टरी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हाइपोकैलेमिया मीन्स रिड्यूस्ड पोटेशियम लेवल इन ब्लड। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और वही पोटेशियम बढ़ जाएगा तो उसे हाइपरकैलेमिया कहेंगे। हाइपो एंड हाइपर, और कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है इमरजेंसी ड्रग्स, दूसरा है ग्लासगो कोमा स्केल, तीसरा है अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, चौथा है हाइपो एंड हाइपर कैल्सीमिया, पांचवा है हाइपरटेंशन, छठा है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे नहीं करने हैं, 6 में से 4 ही करने हैं, ठीक है। और ये 5-5 नंबर का है, और इन सब का जो सेपरेट वीडियो है वो मेरे चैनल पे मैंने बना के अपलोड कर रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पहला है डिस्क्राइब मेथड ऑफ गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी आईएम इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कोई अगर बेहोश हो गया है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उन पेशेंट्स का केयर कैसे करेंगे, ये सब आपको डिटेल में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन इंडिकेशन कॉजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। तो मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जो बीमारी है हमारी, यानी हमारे ब्रेन और मेनिंजेस जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो किसके कारण होता है, क्या इंडिकेशन है, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब लिखना है। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन इंडिकेशन कॉजेज कॉम्प्लिकेशन टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल में लिखना है, इंडिकेशन क्या है, कारण क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस एंड इट्स मैनेजमेंट। टीबी के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के कारण होता है और एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये जो है इसके बारे में लिखना है आपको, और इसके मैनेजमेंट के बारे में भी। नेक्स्ट है राइट इंडिकेशन कॉजेज एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के बारे में डिटेल में लिखना है, सब जितनी भी बीमारियां हैं उनके इंडिकेशन, कॉजेज, मैनेजमेंट, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स हो तो टाइप्स आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, तो ये नेक्स्ट पेपर है, पहला पेपर हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, तो ये हमारा दूसरा पेपर है जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, और जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मेट सेम पहले की तरह ही है। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट अ किडनी स्टोन। तो पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा है सिस्टीन, तीसरा है कैल्शियम बिलीरुबिनेट, और चौथा है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि कैल्शियम बिलीरुबिनेट के कारण गॉल स्टोन होता है, जीबी में स्टोन होता है, ना कि किडनी में। तो ये हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। तो डेंगू फीवर किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने के कारण। तो पहला इम्प्योर वाटर नहीं होगा, दूसरा जो है हमारा बी ऑप्शन मस्क्यूटो बाइट, वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है थ्रू विच रूट इंसुलिन इंजेक्शन इज टेकन बाय पेशेंट हिमसेल्फ, यानी कौन सा ऐसा रूट है जिससे मरीज इंसुलिन इंजेक्शन खुद से ही ले सकता है। पहला है इंट्रावेनस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर, तीसरा इंट्राडर्मल, और चौथा है सबक्यूटेनियस। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सबक्यूटेनियस। फोर्थ क्वेश्चन है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर फाउंड इन। गर्भावस्था के टाइम जो बीपी बढ़ जाती है, यानी बीपी का बढ़ना और सीजर्स आना किस बीमारी में पाया जाता है। तो पहला है इक्लैम्सिया, दूसरा है किडनी डिजीज़, तीसरा है हार्ट डिजीज, चौथा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन इक्लैम्सिया।
फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर मैनेजमेंट इज, यानी कि कोई भी लंबी हड्डी यानी लॉन्ग बोन जिसमें फ्यूमर आ जाएगा, ह्यूमेरस आ जाएगा, रेडियस अल्ना आ जाएगा, टिबिया फिबुला आ जाएगा, ये सारे लॉन्ग बोन है। तो अगर इनका फ्रैक्चर होता है, अगर ये टूट जाता है तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो पहला है रिडक्शन, दूसरा है सेटिंग, तीसरा इमोबिलाइजेशन। तो ये तीनों स्टेप किए जाते हैं, तीनों प्रोसेस होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ एबव। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट बताने का। तो पहला है बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो ये भी सही है कि बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रिमर्स इन हैंड मे बी ड्यू टू थायराइड डिजीज, थायराइड डिजीज के कारण ही हमारे हाथों में कपकपाहट होती है, ट्रिमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है, सही है। थर्ड क्वेश्चन है नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 120 पर मिनट, तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है हमारा, क्योंकि 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है, पल्स रेट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कॉपर टी इज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कॉपर टी हार्मोन फ्री होता है, उसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। ये एक तरह का इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकेगा। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। तो ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। नेक्स्ट है CSOM इज़ एन एक्यूट डिजीज ऑफ ईयर, तो CSOM का मतलब होता है क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। यहाँ अगर ASOM होता है एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तब एक्यूट डिजीज ऑफ ईयर होता। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि CSOM क्रॉनिक होता है ना कि एक्यूट, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट था। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है। एक्सीजन ऑफ हर्निया सेक इज़ नॉन एज, हर्नियल सेक जो होता है उसको निकालने को, उसको एक्सीज करने को क्या कहते हैं? तो हर्नियोटमी कहते हैं। सेकेंड है HIV का फुल फॉर्म बताना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, तो हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन है वायल्स और सिरिंजेज आफ्टर यूज आर सेग्रीगेटेड इन विच कलर बिन, यानी कि जो वायल और सिरिंज यूज किए जाते हैं वो किस डस्टबिन में फेंके जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा रेड डस्टबिन। नेक्स्ट कॉलेज फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स विच बोन, कौन सी हड्डी टूटती है कॉलेज फ्रैक्चर में? तो राइट आंसर होगा रेडियस बोन, हमारी कलाई की रिस्ट बोन जो होता है, तो वहाँ का जो रेडियस बोन है वो फ्रैक्चर होता है कॉलेज फ्रैक्चर में। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें पहला है अस्थमा, दूसरा है एम्पाइमा थोरेसिस, तीसरा है ऑक्सीजन थेरेपी, चौथा है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, पांचवा है ग्लासगो कोमा स्केल, और छठा है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 करने हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। लगभग इसमें आप 1.5 पेज या 1 पेज लिख सकते हैं, टू द पॉइंट लिखिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये सारे का वीडियो मैंने सेपरेट अलग अलग अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं पढ़ के। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है डिस्क्राइब सिम्टम्स साइंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोलसिस्टाइटिस, जीबी इन्फ्लामेशन यानी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे कोलसिस्टाइटिस कहते हैं। तो कोलसिस्टाइटिस के लक्षण क्या होंगे, उसका इलाज क्या है, ये आपको बताना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिम्टम्स साइंस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का लक्षण बताना है और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है। तो ये नहीं कि अगर पेप्टिक अल्सर में ये पूछा है तो आप यही लिखिए कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, किसके कारण होता है, क्या लक्षण है, क्या इसको किस तरीके से जाँच करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या ट्रीटमेंट होंगे, क्या मैनेजमेंट होंगे, ये सब आपको डिटेल में लिखना होगा 10 मार्क्स में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम्स इंक्लूडेड होंगे, डायग्राम भी आपको बनाना होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट आर चीफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर क्या है यानी हाइपरटेंशन, इससे होने वाली मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, और आपका डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, आपको क्या नहीं खाना है वो भी आपको बताना है, इसमें लिखना है, आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फीवर एंड हाउ विल यू डू टेम्परेचर चार्टिंग, यानी फीवर क्या है, बुखार के बारे में लिखना है। फीवर के कितने टाइप्स होते हैं, आप किस तरीके से टेम्परेचर चार्टिंग करेंगे, ये आपको लिखना है। गिव डिटेल्स अबाउट आर इक्लेम्सिया एंड प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया क्या है आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी हमारे पैर की हड्डियां अगर मान के चलिए फ्रैक्चर हो गई हैं, लंबी हड्डियां जो हैं जैसे में टिबिया फिबुला
फीमर ये सब, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे ये आपको डिटेल में लिखना है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये सारे क्वेश्चन पेपर से आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए।